हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि संरचना लिखिए 4 एथिल 2 4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो हमें आईयूपीएसी नाम दिया गया है एक यौगिक का और हमें क्या बनानी है उसकी संरचना। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, आईयूपीएसी नाम के आधार पर यौगिक की संरचना। तो हमें पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी नाम किसी भी यौगिक का लिखा कैसे जाता है और उससे उसकी संरचना कैसे लिखी जाती है, अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया, 4 एथिल 2 4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो हमारे पास आईयूपीएसी जो नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ क्या आता है, पूर्व लगन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री आता है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री पूर्व लगन प्लस 1 डिग्री पूर्व लगन प्लस रूट नाम प्लस 1 डिग्री अनुलगन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2 डिग्री, दो क्या है, पूर्व लगन, रूट नाम और अनुलगन, और 2 डिग्री अनुलगन। तो ये वाले क्या होते हैं हमारे, जो हमारे एल्किल समूह है या हैलोजन के जो समूह है उसके आधार पे हम पूर्व लगन लगाते हैं। और रूट नाम जो हमारी कार्बन जो जनक श्रृंखला होती है उसके आधार पे हम क्या देते हैं, रूट नाम। और 1 डिग्री अनुलगन क्या होता है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है उसके आधार पे, जैसे कि अगर सिग्मा बंध है सभी में तो वो क्या आएगी, एन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा सिग्मा, तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, क्रियात्मक समूह। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है हमारा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया, 4 एथिल। तो ये वाला देखिए क्या दिया गया है, 4 एथिल। तो ये वाला हो जाएगा ये 2 4 डाइमेथिल। वो क्या हो गया हमारा, 1 डिग्री पूर्व लगन। अब क्या दिया गया, हेक्सेन। तो हेक्सेन क्या है हमारा, रूट नाम, और एन लगा है, हेक्स एन। तो हेक्सेन एन क्या है हमारा, 1 डिग्री अनुलगन। एन किसके लिए आता है, वो आता है हमारे सिग्मा बंध के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो कार्बन कार्बन के मध्य सारे बंध क्या है, वो सिग्मा बंध से है। देखिए, तो हेक्सेन सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि जनक श्रृंखला बनाते हैं। तो वो क्या है हमारी हेक्स। तो हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन। हेक्स यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6। तो मैं यहाँ पे 6 कार्बन बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है, एन है तो सभी के बीच क्या होगा, सिग्मा बंध, तो वो हमने बना दिया। अब आ जाओ हमारे पूर्व लगन पे, क्योंकि क्रियात्मक समूह कोई दिया गया नहीं है हमें। 4 एथिल तो पहले इसका क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का अंकन, यानी कि यहाँ से। तो ये वाला 1 2
3 4 5 6, ये हो गए हमारे जनक श्रृंखला के अंकन। और अब हमें बोला गया है कि फॉर एथिल, एथिल क्या होता है? C2H5। और मेथिल क्या होता है? CH3। तो अब हमें बोला गया है कि 4 पे क्या जुड़ रहा है? एथिल, यानी C2H5। ठीक है। अब 2,4 डाइमेथिल, यानी कि 2 पे क्या है हमारा? मैथिल। और 4 पे भी क्या है? मैथिल। तो ये क्या हो गया हमारा? 4 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो अब यहाँ पे हम देखिए कि सी के कार्बन के कितने बंध बनता है? 4 बंध बनाता है। तो यहाँ एक बंध तो बन गया, तो एच हमारे कितने आएंगे? 1 2 3। और यहाँ पे 3 बंध है ऑलरेडी, तो यहाँ एच आ जाएगा। यहाँ एक एच, यहाँ एक एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एक एच, यहाँ पे 3 एच। तो ये क्या हो गया हमारा? 4 एथिल 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है। अगर इसका हम अणु सूत्र लिखना चाहें तो ये तो क्या हो गया हमारा? संरचना। तो सी कितने हैं हमारे यहाँ पे? देखिए 6 तो हमारी क्या है? जनक श्रृंखला। और 6 7 8 9 10, तो ये हो गए हमारे पास C10। अब H कितने हैं? 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 3 22। तो ये इसका हो गया अणु सूत्र। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।